हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अंतरिम कोचिंग सेंटर में। आज फिर से हम लोग बहुपद का ही टॉपिक लेकर के आए हैं, जो कि बहुपद में हम लोग ऑब्जेक्टिव सोल्यूशन करेंगे। ऑब्जेक्टिव सोल्यूशन करने से पहले हम लोग कुछ बहुपद चैप्टर से सूत्र मालूम होना चाहिए। यदि हम लोगों का इतना सूत्र मालूम रहेगा जो हम लोग देख रहे हैं, अगर इतना सूत्र मालूम रहता है तो हम लोग बहुपद का ऑब्जेक्टिव सोल्यूशन कर सकें। ऑब्जेक्टिव नहीं, सब्जेक्टिव भी सोल्यूशन कर सकते हैं। तो आइए पहले हम लोग इस सूत्रों को समझ लेते हैं सही ढंग से। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे और ऑब्जेक्टिव के साथ साथ हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न भी देखेंगे कि बोर्ड एग्जाम में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं। हम लोग उस दिन जो किए थे पार्ट वन में जो किए थे वो हम लोगों का ऑब्जेक्टिव 20 ऑब्जेक्टिव हम लोग कर चुके थे, जो कि 2.1 से था, 2.1 से था। अब हम लोग जो पढ़ेंगे आज का जो हम लोगों का टॉपिक रहेगा, ये बहुपद जो रहेगा, इसमें ऑब्जेक्टिव जो पूछा जाता है कहाँ से, किसी द्विघातीय बहुपदों के शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध किस प्रकार से पूछे जाते हैं। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बना करके इसको हम लोग सही ढंग से जानेंगे प्रीवियस ईयर में किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। आइए हम लोग देखते हैं बहुपद चैप्टर पार्ट 2। तो क्या है कि मतलब हम लोग देख रहे हैं ना, द्विघात बहुपद हम लोग पढ़े हैं ना सर, जिसकी घात क्या हो 2 हो। तो इस द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है, व्यापक रूप ax² + bx + c। अब इसे हम लोग उदाहरण एक ठो ले लेते हैं। उदाहरण तो आप लोग देखेंगे ऐसे कि 2x² + 3x + 2, इस प्रकार से प्रश्न आप लोग देखे होंगे। तो यहाँ देखते हैं सर, घात क्या है 2 है। घात अगर 2 है तो ये क्या हो गया, द्विघात बहुपद हो गया। तो इसके बीच शून्यक, जिसे मान लेते हैं इसका शून्यक 3 आ गया एक ठो और 2 आ गया, सपोज डैट हम लोग मान लेते हैं। तो ये शून्यकों के बीच संबंध क्या है, ये चीज़ हम लोग ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। आइए इन चीज़ को हम लोग इन चीज़ के बारे में जानते हैं। तो ये हो गया हम लोगों को द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, और द्विघात बहुपद का व्यापक रूप भी पूछा जाता है। तो हम लोगों को सही ढंग से द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax² + bx + c। अब इसका शून्यक हम लोग मान लेते हैं, जैसे कि ये हम लोग क्या लिखे, इसका व्यापक रूप माने हैं। इसका शून्यक हम लोग मान लेते हैं, इसका शून्यक हो गया अल्फा, इसको क्या पढ़ा जाता है अल्फा, ये हो गया बीटा। इसका शून्यक अल्फा और बीटा हो गया। अब इसके बीच संबंध 2 तरह से बन करके आते हैं। क्या क्या संबंध 2 तरह से बन करके आते हैं? पहला संबंध क्या होता है, शून्यकों का योगफल। योगफल मतलब जोड़। शून्यकों का योगफल बराबर सूत्र जो होता है x का गुणांक। तो हम लोग देखेंगे कहाँ, व्यापक रूप में x का गुणांक क्या है, b है। और फिर यहाँ जो माइनस बटे x² का गुणांक, x² का गुणांक क्या है, a है। तो हम लोग इसके फॉर्म में लिखते हैं शून्यकों का एक, शून्यक का अल्फा मतलब द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होते हैं। तो ये शून्यक एक अल्फा हो गया और दूसरा शून्यक क्या हो गया, बीटा हो गया। अब इसका योगफल मतलब जोड़, तो योगफल बराबर -b/a, x का गुणांक क्या है, b है, तो b लिख दिए। अब x² का गुणांक बटे x² का गुणांक क्या है, a है, x² का गुणांक a हो गया। तो ये हो गया शून्यकों का योगफल, यानी कि ये सूत्र अल्फा + बीटा बराबर -b/a। अब दूसरा सूत्र हम लोग देखते हैं, दूसरा संबंध जो आता है बनकर के द्विघात बहुपद में, शून्यकों का गुणनफल आता है। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अचर पद बटे x² का गुणांक। अचर पद क्या है सर, 1 2 3 4 5 जितना भी है क्या अचर पद है। ये c जो हम लोग देख रहे हैं, c को हम लोग अचर पद मानेंगे। तो अचर पद देखिए x नहीं है, तो इसका मतलब c मेरा क्या अचर पद है। तो अचर पद में कुछ भी रह सकता है, 2 रह सकता है, 3 रह सकता है, 4 रह सकता है, कुछ भी। तो अचर पद बटे x² का गुणांक, x² का गुणांक क्या है, a है, तो x² का गुणांक हो गया। देखते हैं अचर पद c लिख दिए और x² का गुणांक क्या है, a। तो अल्फा इंटू बीटा, ये इंटू है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे ये a होता है। तो अब इस प्रकार से हम लोग देखें, और इतना सूत्र हम लोगों को मालूम होना चाहिए, तभी क्या करेंगे इस चैप्टर का, यानी कि किसी द्विघातीय बहुपदों के शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध का ऑब्जेक्टिव जो भी बनेगा, उसका ऑब्जेक्टिव हम लोग सही तरीके से निकाल सकते हैं। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, इस यहाँ से किस तरह के ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, पहला प्रश्न है, बहुपद 6x² - 11x + 3 के शून्यक का योग होगा। यह प्रश्न जो है 2021 में प्रथम पाली में पूछा गया था। तो शून्यकों का योग होगा, तो ये चीज़ हम लोग जाने। तो प्रश्न क्या दिया है, पहले हम लोग एक ठो बना करके सही ढंग से समझाते, इसके बाद इस तरह के प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे गए, हम लोग सही ढंग से सोल्यूशन करेंगे तब। तो पहले हम लोग देखते हैं 6x² - 11x + 3, क्या यह द्विघात बहुपद है? बिल्कुल द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax² + bx + c, यही होता है ना। तो ये चीज़ होता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं, तो ये चीज़ हम लोग जानते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि शून्यकों का योग क्या होगा,
तो शून्यकों का योग हम लोग पढ़े हैं, शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए होता है। तो हम लोग को अल्फा प्लस शून्यकों का योग निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। तो माइनस बी बटे ए, तो ये मेरा क्या होता है, ए होगा, ये बी होता है, ये सी होता है, अचर पद सी, ये एक्स का गुणांक बी, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए होता है। पहले हम लोग देख लिए हैं, अब देख लेते हैं। इसका मतलब ये हो गया माइनस बी बटे ए, तो अल्फा का मान मतलब कि माइनस बी बटे ए, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो माइनस बी। तो माइनस बी का मान क्या है, माइनस में दिया है, तो माइनस 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 11 बटे -11 बटे ए, तो इसका मतलब 6। तो क्या हो जाएगा हम लोगों का, अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 11 बटे 6। तो हम लोग देख लेते हैं 11 बटे 6 ऑप्शन में है क्या, तो यहाँ हाँ यहाँ 11 बटे 6 क्या ऑप्शन है। इसका मतलब हमारा प्रश्न 1 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, करेक्ट आंसर होगा। ये नहीं होगा क्योंकि इसमें माइनस है, हम लोग का प्लस में आया, तो इसलिए इसका आंसर सी होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न 2 हम लोगों का क्या है, प्रश्न 2 देख लेते हैं। द्विघात बहुपद वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 के शून्यकों का योग। बिल्कुल सेम क्वेश्चन 1 के तरह ही क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन जो है 2021 में द्वितीय पाले में पूछा गया है। तो शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग हम लोग पढ़े सर अल्फा प्लस बीटा बराबर, यही ना सूत्र क्या लगेगा, अल्फा प्लस बीटा। तो इसका मतलब हम लोग देख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, शून्यकों का योग मतलब जोड़, माइनस बी बटे ए, माइनस बी बटे ए। तो यहाँ हम लोग देखते हैं बी किसको कहते हैं, सर ये जो 2 है इसको सी कहते हैं अचर पद, ये y है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बी कहेंगे, और ये वाई स्क्वायर इसको हम लोग क्या कहेंगे ए कहेंगे। तो हम लोग हो गया, तो माइनस बी बटे ए, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा देख लीजिए, तो मैं अल्फा प्लस बीटा बराबर, तो यहाँ देखते हैं बी किस में प्लस में है, इसका मतलब -3 बटे, अब देखिए इसके वाई स्क्वायर का गुणांक क्या है, कुछ है क्या, नहीं कुछ नहीं है, तो 1 होता है, तो बटे 1, तो ये हो गया। तो बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा -3। तो क्या हमारा ऑप्शन देखते हैं, शून्यकों का योग क्या आ गया, इस बहुपद का शून्यकों का योग आ गया -3। क्या ऑप्शन में हमारा -3 है क्या, तो हम लोग देख लेते हैं, हाँ डी नंबर में -3 है। तो इस मतलब कि प्रश्न 2 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 3 हम लोग देख लेते हैं। बहुपद 5y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 8 के शून्यकों का योग होगा। सिर्फ वही प्रश्न आ रहा है, देख लेते हैं। और यह भी प्रश्न जो है हमारा 2021 में पूछा गया, द्वितीय पाले में 2 क्वेश्चन पूछा गया था इस तरह से, और देखेंगे हम लोग। तो ये शून्यकों का योग, फिर हम लोग को दिमाग में आ गया सर शून्यकों का योग क्या होगा, तो शून्यकों का योग वही है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा -b बटे ए। अब तो हम लोग जान गए हैं ना सर, बी जो होता है वह y का यानी कि y का गुणांक होता है, ये क्या हो जाएगा c हो जाएगा, ये b हो जाएगा, ये a हो जाएगा। तो y स्क्वायर का गुणांक क्या है 5 है, तो a कहाँ है, यहाँ 5 हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा -b, माइनस बी माइनस में है, इसका मतलब ये माइनस होगा पहले, इसका मतलब -b कितना हो गया 14 बटे क्या होगा, ए का मान क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ए का मान हो गया 5। अब हम लोग क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, इसका मतलब 14 बटे 5, इसके पीछे प्लस छिपा रहता है, कोई दिक्कत नहीं। तो 14 बटे 5 क्या हमारा ऑप्शन मिल रहा है क्या, तो देख लेते हैं, हाँ सी मेरा क्या करेक्ट आंसर हो गया। इसका मतलब 3 का सी करेक्ट आंसर हो गया 14 बटे 5। अब हम लोग प्रश्न 4 देख लेते हैं। तो द्विघात बहुपद x इंटू 2x माइनस 5 माइनस 3 के शून्यकों का योग है। प्रश्न ये है, ये प्रश्न जो है 2020 में प्रथम पाली में पूछा गया था। तो हम लोग देख लेते हैं सर यहाँ द्विघात बहुपद है क्या, जिसकी घात 2, द्विघात बहुपद तो दिया नहीं, तो हम लोग क्या करना है, तो हम लोग इसको पहले सोल्यूशन थोड़ा सा करेंगे, द्विघात बहुपद बनाएंगे। बिल्कुल क्वेश्चन ईजी है। तो x इंटू 2x माइनस 5 इंटू -3 है, यही है ना। इसका हम लोग क्या करेंगे, द्विघात बहुपद, ये इसके बीच में कुछ नहीं तो गुना है, तो गुना कर दो, तो x गुना x करेंगे तो x स्क्वायर होगा क्या, 2x स्क्वायर हो गया, ठीक, प्लस माइनस माइनस हो गया सर 5 गुना x, तो 5x माइनस 3 हो गया द्विघात बहुपद। अब हम लोग को क्या करना है, इसका योग निकालना है, शून्यकों का योग। शून्य क्या होता है, शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर, यही ना अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यकों का योग बराबर होता है -b बटे a, यही होता है ना। तो हम लोग देख लेते हैं -b बटे a, इसका मतलब हो गया सर कि माइनस में दिया, b का मान क्या है माइनस, ये हो गया a हो गया, ये b हो गया, ये c, तो माइनस, इसका मतलब हो गया माइनस इंटू -5 बटे
ए का मान क्या होगा 2। इसका मतलब कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 5/2। तो क्या हम लोग को देखते हैं कि प्रश्न 4 में ऑप्शन 5/2 है क्या, तो हम लोग देख लेते हैं 5/2। डी क्या हो जाएगा, 4 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग प्रश्न 5 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न 5, तो क्वेश्चन अभी कुछ चेंज है, चेंज नहीं, क्वेश्चन उसी प्रकार से हम लोग वहाँ देख रहे थे योगफल, अब यहाँ देखेंगे गुणनफल। थोड़ा सा चेंज किया क्वेश्चन को। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, बहुपद 2 - x इंटू x - 1 के शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करें। गुणनफल तो हम लोग समझ गए, योगफल का बना चुके थे, अभी तुरंत चर्चा प्रश्न को योगफल के आधार पे बनाए। अब हम लोग गुणनफल, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन पूछा गया है 2020 में द्वितीय पाली में पूछा गया है। तो हम लोग आइए इसको सोल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा, द्विघात बहुपद बनाना होगा, या द्विघात बहुपद दिया नहीं है तो इसको हम लोग सोल्यूशन थोड़ा सा एक लाइन सोल्यूशन करेंगे। पहले द्विघात बहुपद बना लेते हैं इसको सिस्टम। 2 - x इंटू x - 1, तो हम लोग सोल्यूशन जब इसको करेंगे सही ढंग से तो क्या होगा, इस दोनों के बीच में कुछ नहीं गुना, इसका मतलब -x से दोनों में गुना करना होगा। तो -x से कर लीजिए, 2 इंटू माइनस माइनस प्लस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, x गुना x करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 1 गुना x करेंगे तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इसको हम लोग सिर्फ सही सीधा लिख लेते हैं, क्या सीधा लिख लेंगे, -x² प्लस x प्लस 2, ये हो गया द्विघात बहुपद। अब इसका हम लोग क्या करना है, गुणनफल को ज्ञात करना है। तो गुणनफल बराबर हम लोग सूत्र अभी तुरंत देखे हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है सर। तो हम लोग गुणनफल का क्या लिखा करेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, तब तो बन जाएगा। तो हम लोग जानते हैं सर ये a होता है x² का गुणांक, ये x b और ये c कहलाता है। तो इसका मतलब देखते हैं b का मान क्या है, बी का मान कुछ नहीं, तो हम लोग को सी का मान देखना है। सी का मान क्या हो गया, 2 हो गया। इसका मतलब हो जाएगा 2/, ये देखिए ये -1 किस में है, मतलब x² का गुणांक क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 किस में आएगा, -1 में आएगा, तो -1 हो जाएगा। इसका मतलब हो गया अल्फा इंटू बीटा बराबर, अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा माइनस प्लस में -2, ये होगा। तो हम लोग देखते हैं क्या हमारा -2 ऑप्शन में है क्या, तो हम लोग देख लेते हैं, हाँ ऑप्शन नंबर ए में -2 है। इसका प्रश्न 5 का क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब हम लोग प्रश्न 6 की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं किस तरह का प्रश्न है। यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद x² - 3x + 5 के शून्य हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। यह प्रश्न जो है 2021 में प्रथम पाली में पूछा गया था। सेम क्वेश्चन वही है, सिर्फ क्वेश्चन को क्या किया कर दिया गया, घुमा दिया गया, सिर्फ वही है, योगफल भी निकालने के लिए बोल रहा, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा क्या घुमा दिया गया। इसका शून्य की ये है तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, ये चीज पूछ रहा है। हम लोग देख लेते हैं, द्विघात बहुपद क्या दिया है, द्विघात बहुपद x² - 3x 5 दिया है, यही दिया है ना। हम लोग निकालना क्या है, तो निकालना अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है सर -b/a, -b/a हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, x² गुणा को, ये a हो गया, ये b और ये c। इसका मतलब हो गया सर, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा -b/a, -b यहाँ -3 है, b का मान क्या है, -3 है, माइनस इंटू -3/, क्या हो जाएगा, x² का गुणा क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, यह हो जाएगा 1, ये हो गया। हम लोग क्या करना है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3/1, तो अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया 3/1। इसका मतलब हम लोग देखें तो 3 होगा, क्योंकि इसके नीचे 1/में नहीं लिखा जाता है, छिपा रहता है। ये हमारा ऑप्शन देखते हैं कि हमारा 3 है क्या, ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, हाँ ऑप्शन जो है ए नंबर करेक्ट आंसर होगा, 6 का ए करेक्ट आंसर 3। हम लोग अब प्रश्न 7 की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न 7 की ओर बढ़ते हैं। तो किसी द्विघात बहुपद के शून्य की यदि 5 - 3 है तो द्विघात बहुपद होगा, यानी अभी बार द्विघात बहुपद पूछा है, शून्यक दे दिया गया है, द्विघात बहुपद को पूछा है, इसका मतलब शून्यक दिया गया है ना, तो इसका मतलब शून्यक हम लोग मान लेते हैं, शून्य क्या क्या दिया गया है, 5 - 3। एक बार मान लेते हैं अल्फा बराबर मान लेते हैं 5 और बीटा बराबर मान लेते हैं -3, ये होगा, क्योंकि शून्य जो भी शून्य का था इसी को लिखते हैं ना हम लोग, तो अल्फा बराबर 5 हो गया, बीटा बराबर -3 हो गया। हम लोग को द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद ऑप्शन दिया है, इनमें से कौन होगा। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए जो सूत्र होता है वो सूत्र हम लोग देख लेते हैं, होता है x² - इंटू अल्फा प्लस बीटा
इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये होता है द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए सूत्र। हम लोग इस सूत्र पे अल्फा प्लस अल्फा और बीटा का मान रखते चले जाएंगे। तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर का मान, तो एक्स स्क्वायर हो गया माइनस हो गया अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया गया है, अल्फा इंटू बीटा का मान हम लोग देखेंगे। तो अल्फा का मान दिया है माने 5, तो अल्फा का मान हो जाएगा 5 प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा -3, इसको ब्रैकेट में ले लेकर के -3 लिख देंगे, ये दूसरा ब्रैकेट इंटू एक्स है प्लस अल्फा का मान, फिर देखते हैं अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान क्या है 5 है, तो अल्फा का मान क्या रख देंगे 5 रखेंगे, इंटू मतलब गुना, तो बीटा का मान क्या है -3 है, तो -3 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई गुना कर देंगे। अब हम लोग देख लेते हैं, ये चीज़ हो गया। अब इसको सोल्यूशन करते हैं, द्विघात बहुपद निकल कर क्या आएगा, तो क्या होगा सोल्यूशन, एक्स स्क्वायर माइनस 5 तिया प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, सॉरी प्लस माइनस क्या हो जाएगा प्लस माइनस -3 इंटू एक्स प्लस 5 तिया 15 प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ -15 हो जाएगा। चलिए हो गया। हम लोग देख सकते हैं एक्स स्क्वायर हो गया माइनस, जब घटेगा तो क्या कितना बचेगा -2 बचेगा, ब्रैकेट से -2 बचा, और इंटू एक्स तो गुना करेंगे तो एक्स आएगा, फिर -15, ये हो गया। यहाँ हम लोग क्या देखते हैं, क्या कर कर क्या द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर -2x -15, तो क्या हम लोग देखते हैं कहाँ पर है, हम लोग देखते हैं सी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा एक्स स्क्वायर -2x -15। तो यहाँ भी देख लेते हैं, हम लोग को इतना आया है, तो क्या हो जाएगा 7th का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब हम लोग प्रश्न 8 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न 8 क्या है, वाई स्क्वायर इंटू 1/y + 3 इसका, तो इनमें से ऑप्शन दिया है तो इसको सोल्यूशन करेंगे, फिर ऑप्शन के तहत जो मिलेगा उसमें टिक करेंगे। इस प्रश्न को 2021 में द्वितीय पाली में पूछा गया। तो आइए प्रश्न को बनाते हैं हम लोग। तो क्या है प्रश्न, क्या है वाई स्क्वायर इंटू 1/y + 3 है। तो क्या करेंगे, ये इंटू में है तो इसका मतलब हो जाएगा वाई स्क्वायर से गुना कर दीजिए पहले दोनों को। तो वाई स्क्वायर से जब हम लोग गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कि वाई स्क्वायर बटे y + 3y स्क्वायर, ये हो जाएगा। हम लोग देखते हैं एक y कट जाएगा तो बचेगा क्या, 2y था, एक y कटा तो y + 3y स्क्वायर। तो क्या हम लोग का ये आंसर आया निकल करके, क्या ऑप्शन में दिया गया है क्या, हम लोग देखते हैं ऑप्शन में दिया कहाँ गया है। तो यहाँ डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, y + 3y स्क्वायर 8 का डी करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल प्रश्न क्या था, ईजी था। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 9 कर लेते हैं। तो हम लोग प्रश्न 9 कर लेते हैं। क्या कहता है प्रश्न 9, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -4 तथा गुणनफल -5 है। हम लोग ये 4 को द्विघात बहुपद दिया है, इसमें से ये पता करना है कि किसका गुणनखंड हमको क्या है -4 -5 दिया है। तो ये चीज़ हम लोग पता करेंगे। तो आइए हम प्रश्न को सॉल्यूशन करते हैं। तो फर्स्ट नंबर में हम लोग को क्या दिया है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है -4। फिर शून्यकों का गुणनफल दिया यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर -5 है। तो हम लोग द्विघात बहुपद का सूत्र जानते हैं, उस पर बैठा देंगे। द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है द्विघात बहुपद का सूत्र। तो इस सूत्र पे हम लोग बैठा देंगे। तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है -4 दिया है, तो एक्स स्क्वायर माइनस इंटू ये -4, ये दोनों का मान कितना है अल्फा प्लस बीटा का मान -4, तो -4 हो गया, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना, अल्फा इंटू बीटा का मान -5 है, तो ये -5 हो गया। सोल्यूशन कर रहे थे इसको, अब एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 एक्स गुना एक्स हो जाएगा प्लस माइनस -5, तो ये आ गया द्विघात बहुपद। तो ये देखिए ऑप्शन में मिल रहा है कहीं क्या, तो हम लोग देख रहे हैं कि ये ऑप्शन में कहाँ पर -+4x -5, तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी में हमारा क्या हो रहा है मिल रहा है, डी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 का। हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते 10th प्रश्न 10वां कर लेते हैं हम लोग, जो कि बिल्कुल ईजी प्रश्न है और ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। अगली बार हम लोग देखते हैं कि 2021 में भी प्रश्न को पूछा गया है। प्रश्न क्या कहता है,
यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 के शून्यकों का योग 6 है तो के का मान होगा। तो हम लोग देखते हैं इन प्रश्नों को सॉल्यूशन करेंगे। योग दिया है शून्यकों का योग, यानी क्या दिया गया है, दिया गया हम लोगों को अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है, 6 दिया है। शून्यकों का योग दिया है तो हम लोगों को निकालना है के का मान। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 6 होता है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र क्या होता है, माइनस बी बटे ए बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं माइनस बी का मान क्या है, एक्स का गुणांक क्या है, माइनस के है, तो यहाँ रख देंगे इसके स्थान पे, बी के स्थान पे माइनस के। तो माइनस इंटू माइनस के बटे ए का मान क्या होगा, एक्स का गुणांक क्या हो गया एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 हो गया, तो यहाँ लिख देंगे 1 बराबर 6। अब हम लोग देख लेते हैं माइनस माइनस प्लस हो गया, तो के बटे 1 बराबर 6, इसके बटे 1 है तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना हो जाएगा, तो के बराबर क्या हो गया 6। हमारा क्या हो जाएगा 6 ऑप्शन में क्या मिल रहा है क्या, हाँ ऑप्शन डी हो जाएगा। मतलब 10 का प्रश्न डी होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब हम लोग प्रश्न 11 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 11 क्या है, निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 3 और गुणनफल -10 है। तो हम लोग को यहाँ 3 द्विघात बहुपद दिया है और डी नंबर ऑप्शन क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को सॉल्यूशन करते हैं। तो इस प्रश्न का शून्यक कैसे बताइए, किस बहुपद का, इनमें से किस बहुपद का क्या है शून्यक, 3 या -10 है। तो आइए इस प्रश्न को हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो हम लोग को क्या करना होगा, तो दिया क्या गया है पहले हम लोग देख लेते हैं क्या दिया गया है, शून्यकों का योगफल, यानी सर योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है, 3 दिया है। फिर क्या है, शून्यकों का गुणनफल कितना है, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है, अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है सर -10। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको द्विघात बहुपद पे बैठाएंगे, तो जो बहुपद बन करके आएगा वही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। आइए द्विघात बहुपद बराबर सूत्र हम लोग देख रहे हैं, कई बार लिख चुके हैं। क्या होता है द्विघात बहुपद का सूत्र, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो देखते हैं हम लोग इस अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान बैठा देते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान सर 3 है, 3 लिख देंगे, इंटू एक्स है प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान -10 है, तो -10 लिख देंगे और ब्रैकेट से घेर देंगे। अब हम लोग देख लेते हैं इसका मान क्या आएगा निकल करके। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x, 3 गुना एक्स तो 3x हो जाएगा, अब प्लस माइनस -10। तो देखते क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x -10 ऑप्शन में है क्या, तो हम लोग खोज दे। अगर ऑप्शन में नहीं होगा तो इनमें से कोई नहीं आंसर होगा, अगर ऑप्शन में होगा देखते किस ऑप्शन में है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x -10, हाँ यहाँ है ऑप्शन सी। क्या होगा, 11 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x -10। चलिए हम लोग प्रश्न 12 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 12, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। ये प्रश्न हम लोग कर चुके हैं, आइए इन प्रश्नों को करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है, यानी कि शून्यकों का योग क्या होगा, ये चीज पूछ रहा है। द्विघात बहुपद दिया गया है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हम लोग क्या सूत्र पढ़े हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र पढ़े हैं -b बटे ए, -b/a। b क्या होता है, x का गुणांक होता है b और x स्क्वायर का गुणांक होता है a। तो ये हो गया a, ये b और ये c। तो x स्क्वायर का गुणांक क्या है, इसके पीछे कुछ नहीं तो 1 है, तो क्या लिख रहे हैं हम लोग बैठा लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा -b बटे ए। तो b का गुणांक क्या है, x का गुणांक क्या है 5 है, 5 लिख देंगे, बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है तो 1 लिख दिए माइनस, और एक माइनस क्या माइनस, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा 1 का कुछ वैल्यू तो -5। तो क्या हमारा ऑप्शन क्या मिल रहा है, क्या -5 ऑप्शन में है, तो देख लेते हैं। हाँ सी मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा, 12 का सी करेक्ट आंसर होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 13 कर लेते हैं हम लोग। क्या है, द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 के शून्यक है। इस प्रश्न को 2020 में द्वितीय पाली में पूछा गया था। तो ये प्रश्न हम लोग अगले वीडियो में कर चुके हैं, इसमें भी सवाल पूछा गया था 2020 में। आइए हम लोग इन प्रश्नों को हल करते हैं। हल करने से 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 अगर शून्य के निकालने के लिए पूछे तो इसके बराबर क्या कर देना है, 0 कर देना है। हम लोग क्या करना है, बीच वाला पुराना होगा, तो अंतिम पद को प्रथम पद से गुना कर दीजिए, 12 दूना 24 हो गया। 24 का फैक्टर निकालेंगे, 12 दूना 24, 6 दूनी 12, 2 3 6,
3 एकम 3। अब इसी फैक्टर से 24 के इस फैक्टर से हम लोग को बीच वाला पुराना होगा, तो बीच वाला क्या पुराना होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8x में -3x को घटा देंगे तो क्या बचेगा, 5x बचेगा क्या, तो ये हमारा बीच का पूरा गया। अब ये दोनों को गुना करेंगे तो 24 ही पूरना चाहिए, 8 दिया 24, 24 भी पूर गया। अब हम लोग बीच का पूर गया तो क्या करेंगे, 2x² प्लस 8x माइनस 3x माइनस 12 बराबर 0। अब क्या करना है, कॉमन लेना है, इन दोनों से कॉमन ले लेते हैं और इन दोनों से कॉमन, ये दोनों में कॉमन क्या आ रहा है सर, 2x कॉमन आएगा क्या, हाँ बिल्कुल 2x कॉमन आएगा, तो 2x कॉमन ले लेंगे, 2x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा प्लस 2 चौका 8, सिर्फ 4 बचेगा। अब क्या करना होगा, दोनों में माइनस है तो माइनस कॉमन ले लीजिए, और यहाँ से कितना कॉमन आ जाएगा हम लोगों का, 3 है तो 3 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि दोनों में x नहीं तो इसलिए 3 कॉमन आ जाएगा, 3 एकम 3, x बचेगा, 3 चौका 12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12। तो पहले बोले थे कि अगर ये दोनों हमारा सही है तो गुणनखंड क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब ये दोनों में से एक ठो को लिख लेते हैं, फिर इसको दोनों को मिला करके लिख लेंगे, तो x प्लस 4 इंटू ये दोनों को मिला करके 2x माइनस 3, ये हो गया बराबर 0। अब एक बार इसके साथ में 0 कर दीजिए और एक बार इसके साथ में, यदि x प्लस 4 बराबर 0 तो x बराबर -4 हो गया, चलिए हो गया। अब दूसरा कर लेते हैं, 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3, x बराबर 3/2, इधर गुणम उधर जाएगा भाग में, तो क्या आ गया, शून्य हम लोगों का निकल करके आ गया सर, शून्य निकल कर आया -4 और 3/2। क्या ऑप्शन में मिल रहा है क्या, तो देख लेते हैं, -4 और 3/2 ऑप्शन में मिलता हो तो करेक्ट आंसर यही होगा, -4 3/2 ऑप्शन बी। तो 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 14 कर लेते हैं हम लोग, और 14 बिल्कुल इजी प्रश्न है, बहुपद x² - 2x - 3 के शून्य कौन से है। यह प्रश्न 2020 में द्वितीय पाली में पूछा गया था। ऑप्शन है, ए ऑप्शन 3 1, बी ऑप्शन है 3 -1, सी ऑप्शन है -3 1 और डी ऑप्शन है -3 -1। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा हम लोग कर चुके हैं, तो इन प्रश्नों का आप लोग जवाब कमेंट में दीजिएगा। इस प्रश्न को छोड़ें आप लोगों के वास्ते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आइए अब हम लोग प्रश्न 15 कर लेते हैं। तो आइए प्रश्न 15 क्या कहता है कि निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 और गुणनफल 2 है। सेम क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं। आइए इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन 2019 में प्रथम पाली में पूछा गया था। क्या बोला है कि किसी बहुपद का जो भी टॉपिक, अगर बहुपद का आप लोग टॉपिक क्लियर कर लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, इसलिए टॉपिक जो होता है उसको पढ़िए सही ढंग से, तो ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, और सूत्र याद रहना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं इन प्रश्नों को सोल्यूशन करते हैं, यानी हल करते हैं। तो क्या है, शून्यक दिया है, मतलब कि सर शून्यकों का योग, योग मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा दिया है, यही ना होता है योग, कितना -3 दिया है। अल्फा इंटू बीटा यानी गुणनफल क्या है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या है, 2 है। इन ये चीज़ दिया गया, तो हम लोग इससे पता करना है कि ये किस द्विघात बहुपद का शून्यक है। 4 गो ऑप्शन है, ये चारों में से द्विघात, 4 द्विघात है, इनमें से किसका ऑप्शन ये शून्यक है, ये चीज़ ज्ञात करना है। तो हम लोग द्विघात बहुपद ही निकाल लेते हैं, पता चल जाएगा। तो हम लोग द्विघात बहुपद का सूत्र पढ़े हैं, क्या सूत्र होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये सूत्र होता है। इन सूत्रों पे क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान बैठा देंगे, अल्फा इंटू बीटा का मान बैठा देंगे। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान देख रहे थे, अल्फा प्लस बीटा -3 है तो -3 लिख दिए, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, 2 है, 2 लिख दिए। अब क्या होगा, x² माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 गुना x करेंगे तो 3x हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ये आ गया द्विघात बहुपद। क्या हमारा ऑप्शन में ये है क्या, हम लोग देख रहे थे ऑप्शन में है, बिल्कुल एक करेक्ट आंसर होगा, x² 3x + 2, x² 3x + 2, तो 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 16 क्या है, यदि px बराबर x² - 3x - 4 का एक शून्यक है। यह प्रश्न जो 2019 में प्रथम पाली में पूछा गया है, शून्यक निकालने के लिए बोल रहा है, इनमें से कौन शून्यक है। तो ये चीज़ हम लोग देखते हैं कौन शून्यक है। तो शून्यक निकालने के लिए हम लोग जान रहे हैं कि सर शून्यक अगर बोले तो इसके बराबर क्या करना चाहिए, x² - 3x - 4, इसके बराबर क्या कर दीजिए, 0 कर दीजिए। अब शून्यक निकालने के लिए क्या, अंतिम पद से प्रथम पद में गुना करना है, तो 1 गुना 4 करेंगे तो 4 ही होगा, तो क्या हो जाएगा, इसका गुणनखंड निकाला था, 2 दूना 4, 2 एकम 2।
अब इनसे क्या पुराना हम लोगों को 3x पुराना है, तो क्या करना होगा 4x में एक x को घटा देंगे तो क्या होगा 3x पुर जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 4x माइनस 4 बराबर 0। अब देखिए यहाँ हम लोगों का पूरा क्या माइनस 3x, एक x को क्या करेंगे 4x में घटा देंगे तो माइनस की संख्या ज़्यादा माइनस में बच जाएगा। अब हम लोग क्या करना है यहाँ से यहाँ तक में कॉमन ले लीजिए, यहाँ से यहाँ तक में कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से कॉमन क्या आएगा x आएगा सर, दोनों में x है तो यहाँ एक x बचेगा, यहाँ एक 1 बचेगा तो ये हो गया। माइनस दोनों में तो माइनस कॉमन ले लिए, फिर क्या कॉमन लेना है सर, दोनों में क्या है 4 है तो 4 कॉमन ले लेते हैं, या क्या बचेगा x बचेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 4 तो 4 में क्या जाएगा तो 1 बचेगा यहाँ बराबर 0। क्या बोलेंगे अगर ये हमारा सही हो जाता दोनों एक रहना है तो गुणनखंड क्या है बिल्कुल सही है। तो आइए हम लोग कर लेते हैं एक बार, ये दोनों को लिख लेते हैं साथ एक बार और ये दोनों को साथ में, तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 4 बराबर 0 हो गया। यदि x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा -1, ये हो गया। पुनः x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा 4। तो शून्य हमारा क्या निकल करके आया, 2 शून्य की बात कर रहा है, 1 शून्य की बात कर रहा है। देखिए दोनों में से कौन सा ऑप्शन है, एक ही शून्य हम लोग देखेंगे क्या ऑप्शन क्या आया है, 1 तो नहीं है, -1 नहीं, लेकिन 4 है, 4 आया हमारा, एक शून्य क्या है 4 है ना, तो क्या हो जाएगा 16 का करेक्ट आंसर होगा बी। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 16 क्या कहता है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2 के शून्यक है। यह क्वेश्चन जो है 2019 में प्रथम पाली में पूछा गया था। हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन इस प्रकार से है, तो हम लोग पहले इसको सोल्यूशन कर लेते हैं। क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2, शून्यक पूछे इसके बराबर 0 कर दो, द्विघात बहुपद के बराबर 0 कर दो, ये माइनस उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस में होगा सर, तो एक्स स्क्वायर बराबर प्लस हो गया, इधर 2 हो गया, स्क्वायर उधर जाएंगे इस पर रूट चढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा एक्स बराबर हो जाएगा √2। अब हम लोग जानते हैं वर्गमूल से जो भी निकलते हैं तो वो क्या निकलता है, दोनों में प्लस माइनस दोनों होता है, क्या हो जाएगा प्लस माइनस दोनों होगा। इसका मतलब हो जाएगा x बराबर -√2 और एगो क्या हो जाएगा +√2, ये हो जाएगा। तो क्या हम लोग देखते हैं ये ऑप्शन कहीं मिल रहा है क्या, ये 4 ऑप्शन में कहीं है क्या, तो ये 4 ऑप्शन में ये करेक्ट बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, -√2 और √2। हमारा 17 का क्या होगा करेक्ट आंसर बी होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। प्रश्न 18 देख लेते हैं हम लोग, यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। तो हम लोग यहाँ क्या पूछ रहा है, प्रश्न दिया है पी एक्स बराबर यानी द्विघात बहुपद दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 दिया है। अब इसका हम लोग क्या निकालना है गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान यानी शून्यकों का गुणनफल बराबर ज्ञात करना है। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर हम लोग पढ़े हैं ना, क्या होता है c/a, c/a हो जाएगा, ये हो गया a, इसको b a c, तो क्या होगा c/a, तो यहाँ हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा c/c का मान क्या है -6 है और x स्क्वायर का गुणन क्या है 1 है, तो यहाँ हो जाएगा 1, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा का मान -6 हो जाएगा। देखते हैं हम लोग ऑप्शन में -6 है क्या, तो ऑप्शन में हमारा -6 है, तो क्या हो जाएगा 18 का बी करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न 19 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहता है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ax माइनस बी के मूल बराबर हो परंतु विपरीत चिन्ह के हो तो a का मान ज्ञात करें। इस प्रश्न को 2019 में पूछा गया था द्वितीय पाली में। यहाँ क्या कह रहा है, मूल बराबर परंतु विपरीत चिन्ह हो तो a का मान ज्ञात करें। मूल मतलब शून्यक, यानी कह रहा है कि शून्यक क्या है। पहले सवाल को समझिएगा, ये सवाल बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है और बहुत बार पूछा भी गया है। एक्स स्क्वायर प्लस ax माइनस बी है, ये बहुपद दिया गया है हम लोगों को, a का मान ज्ञात करना है, लेकिन इसका शून्यक देखिए किस रूप में बोल रहा है, छिपित रूप में बोल रहा है मूल बराबर, यानी शून्यक मान लेते संख्या मान लेते, एक शून्यक 2 है, दो बराबर होना चाहिए, दोनों संख्यक 2 ही होना चाहिए, तो मूल, लेकिन विपरीत चिन्ह, एक ठो प्लस में होना चाहिए, एक ठो क्या होना चाहिए माइनस में होना चाहिए, तो ये हो गया। तो क्या है, चिन्ह के हो तो a का मान ज्ञात करें, इस प्रकार चिन्ह के होगा तो a का मान ज्ञात करना, लेकिन हम लोग संख्या में नहीं मानेंगे, चर संख्या में मानते हैं। चलिए ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं, मान लेते हैं कि अगर विपरीत चिन्ह की है तो अल्फा बराबर मान लेते हैं हम लोग, अल्फा बराबर x है, अब यही x ही होगा, बीटा बराबर क्या हो जाएगा, बीटा बराबर -x हो जाएगा। देखिए
मूल क्या है, समान है, बराबर है, लेकिन विपरीत चिन्ह, ये प्लस में तो ये माइनस में। अब हम लोगों को ए का मान ज्ञात करना है, तो ये हम लोगों का एक्स स्क्वायर का गुणांक हम लोग हर वक्त ए मानते हैं, और एक्स का गुणांक बी मानते हैं, और बी मेरा क्या होगा, अचर पद सी हो गया, ये चीज़ है। तो इससे हम लोग को देखना है। तो हम लोग को अल्फा प्लस बीटा में आता है ना ए का मान, क्योंकि ए बटे बी बाय ए होता है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा का मान होता है सर बी बटे ए माइनस में होता है। हम लोग देख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखते हैं तो अल्फा का मान हम लोगों का क्या विपरीत चिन्ह में मान है, एक्स है, तो ये एक्स है ले लिए, और ये देखिए माइनस एक्स है, बीटा का मान है माइनस बी हो गया। यहाँ देखते हैं माइनस बी का मान क्या होगा, ए होगा, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस ए बटे ए का मान क्या हो जाएगा, ए का मान से एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो 1 हो गया। सिर्फ क्या करना है, एक्स प्लस माइनस क्या होगा, एक्स माइनस एक्स बराबर माइनस ए। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स एक्स कटेगा 0 माइनस ए, इधर माइनस ला लेंगे तो बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा हम लोगों का 0। तो ऑप्शन ए मतलब कि देखिए 0 कहीं है क्या, हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा 0। देख लेते हैं ऑप्शन में आता है कि नहीं, हाँ डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। किसका, 19 का डी करेक्ट आंसर होगा। इन प्रश्नों को बहुत बार पूछा गया और बिल्कुल प्रश्न सही है, सिर्फ प्रश्न को घुमा करके पूछा गया। इन प्रश्नों को हम लोग सही ढंग से देखेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न 20 आइए हम लोग देख लेते हैं क्या कहता है, एक द्विघातीय बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 है, तो बहुपद है। यह प्रश्न 2012 में और 2018 में पूछा गया था। तो आइए इन प्रश्नों को हम लोग हल करते हैं। क्या कर रहा है हम लोग का, योग दे रहा है, योग कितना दे रहा है, 2 दे रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दे दिया हम लोगों को, 2 दे दिया। और योग गुणनफल कितना दे रहा है, -15 दे रहा है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर -15। देखिए प्रश्न में क्रमशः लिखा हुआ है, देखिए यहाँ देखते हैं पहले योग है फिर उसके बाद गुणनफल है, तो यहाँ भी देख रहे हैं पहले 2 है उसके बाद -15, इसलिए 2 हो गया शून्यकों का योग और गुणनफल हो गया -15। हम लोग जानते हैं द्विघात बहुपद मतलब बहुपद के निकालने का सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है सर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है द्विघात बहुपद का सूत्र। इन सूत्रों पे हम लोग बैठा लेते हैं। चलिए तो इन सूत्र पे क्या बैठाएंगे, तो अल्फा प्लस बीटा का मान 2 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान ले लेते हैं 2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है -15 प्लस इंटू -15 हो जाएगा। 2 चिन्ह एक जगह आता है तो हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट कर देते हैं और इसका सोल्यूशन कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस माइनस -2, 2 गुना एक्स करेंगे तो एक्स होगा प्लस माइनस -15, तो ये आ गया हमारा द्विघात बहुपद आंसर। तो देखिए क्या ऑप्शन में ये है क्या द्विघात बहुपद, अगर ऑप्शन में है तो हमारा करेक्ट आंसर यही होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x -15, तो बी मेरा क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x -15, 20 का बी आंसर करेक्ट होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 21 आइए हम लोग देखते हैं, जो कि 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था और क्वेश्चन घुमा करके पूछा गया है, लेकिन हड़बड़ाना हम लोगों को नहीं है, पढ़ के क्वेश्चन को सही ढंग से बनाएंगे। क्या कह रहा है, यदि एफ एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो ऑप्शन दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, छोटा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा छोटा है अल्फा इंटू बीटा से, या अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो पहले हम लोगों को क्या करना होगा, अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना होगा और अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना होगा। तो आइए हम लोग निकाल लेते हैं। तो प्रश्न क्या है हम लोगों का, एफ एक्स है कितना 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है सर -b बटे ए, तो हो जाएगा ए हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। तो ए का मान दिया है 6 और इसका मान दिया है 2, माइनस में है तो माइनस में लिख दिए। तो क्या करेंगे, 2 तिया 6 बराबर हो गया 3, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या निकल गया, अल्फा प्लस बीटा का मान निकल गया -3, कितना आ गया -3। अब क्या निकालना होगा हम लोगों को, अल्फा इंटू बीटा का मान, क्योंकि वो ऑप्शन उसी में है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बटे ए, सी का मान दिया है, सी का मान कितना दिया है सर, सी का मान हम लोगों का 6 ही है, अब बटे ए का मान 2 ही है, माइनस में सी का मान माइनस दे देते हैं, 2 तिया 6 तो बराबर हो जाएगा 3। तो अल्फा इंटू बीटा का भी मान क्या हो गया -3, तो
अल्फा इंटू बीटा का मान निकल गया -3। तो क्या देख रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा हम लोगों का, यहाँ देख रहे हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा, -3 आ गया, बराबर आ गया, इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा। 22 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 21 कर लेते हैं हम लोग, जो कि बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत बढ़िया है। तो आइए हम लोग इसको बनाते हैं। क्या कहता है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो क्यू का मान होगा। जिस तरह हम लोग विपरीत वाला अभी तुरंत सवाल किए, जस्ट उसी प्रकार का सवाल है। अभी क्या बोल रहा है, व्युत्क्रम, शून्य का व्युत्क्रम यानी उल्टा। यदि मान लेते हैं ये हम लोगों का बहुपद है, समझिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू, ये बहुपद दिया गया है। अब हम लोग को क्या करना है, इसका जो शून्यक दिया गया है, जैसे शून्यक है, इसका शून्यक बोल रहा है एक दूसरे के व्युत्क्रम। यदि मान लेते हैं एक शून्यक x है, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x, व्युत्क्रम अनुपाती। कोई दिक्कत है, इसका मतलब अगर हम लोग अल्फा बराबर x मान रहे हैं तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, बीटा बराबर हो जाएगा सर 1/x, क्योंकि व्युत्क्रम बोल रहा है। तो एक दूसरे का शून्य क्या हो गया, अल्फा बराबर x, तो बीटा बराबर हो जाएगा 1/x। आइए हम लोग सोल्यूशन करते हैं। शून्य मिल गया हम लोगों को, व्युत्क्रम, ये शून्य हो गया हम लोगों का। अब हम लोग क्या करेंगे, तो q का मान ज्ञात करना है। तो q का मान ये c है ना, c/a, तो q का मान कहाँ आएगा, अल्फा इंटू बीटा में। c/a प्रश्न होता है तो अल्फा इंटू बीटा में आएगा। a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। तो अल्फा q जिसमें आ रहा है, किस सूत्र में, अल्फा इंटू बीटा में आ रहा है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर लेना है हम लोगों को। अल्फा इंटू बीटा बराबर था c/a होता है। हम लोग कर लेते हैं यहाँ, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान x है तो अल्फा का मान x ले लेंगे, गुना, इंटू मतलब गुना, गुना 1/बीटा का मान क्या होगा 1/x बराबर c का मान क्या है -q है, तो -q हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा बटे a का मान क्या है 1 होगा, तो 1 हो गया। क्या करेंगे, कोना कोने हम लोग गुना कर देंगे, पहले इसको कटा देते हैं, ये कट गया, क्या हो गया, x कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या, तो q बराबर निकल जाएगा हम लोगों का, यहाँ से q बराबर -1 हो जाएगा। तो क्या हम लोग देखते हैं ऑप्शन में -1 है क्या, हाँ, ऑप्शन में बी नंबर करेक्ट आंसर होगा, 21 का बी करेक्ट होगा, -1 है। तो ये प्रश्न बिल्कुल ही बहुत ही